Hello बच्चों, let's see this question. The solubility of in water of sulfates down the beryllium group is beryllium greater than magnesium greater than calcium greater than strontium greater than barium. This is due to option A increase in melting point, option B increase in ionization energy, option C decrease in the lattice energy and option D decreasing in the hydration enthalpy. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की इन आयनिक कंपाउंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड शुड बी ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आयनिक कंपाउंड के लैटिस को बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी हाई होगी तो उसको डिसॉल्व करना, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। यानी सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं बेरिलियम से बेरियम की तरफ, तो हमारा साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा इंटर आयनिक जो डिस्टेंस है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी लिखता हूं हमारे केस में, तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स कैल्शियम, देन कम्स स्ट्रोंशियम एंड देन कम्स बेरियम। तो इसी वजह से, क्योंकि बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेरिलियम की लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। बिकॉज लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है ऑन दी साइज डिफरेंस। एनायन और कैटायन के बीच का साइज डिफरेंस जितना कम होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। बेरियम का साइज बड़ा, सल्फेट आयन का साइज भी कैसा होता है? सल्फेट भी बड़े साइज का एनायन है। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज भी बड़ा है, तो डाउन द ग्रुप साइज डिफरेंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो ये होगा कि बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। सो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्यों है? बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, और लैटिस एनर्जी मेरी इंक्रीज कर रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट डाउन द ग्रुप हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।